अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास 70 सीसी बाइक आई है। इसका करंट नहीं आ रहा, तो कस्टमर का कहना है रास्ते में करंट छोड़ जाती है, तो कुछ देर खड़ी करो या अपने आप ही करंट आ जाता है। तो उसकी स्टोरी सुनकर मुझे कुछ यानी कि रद्द अमल करना पड़ा, यानी कि चेक करना पड़ा। जब ये चला के आया तो मैंने कहा जब भी हाँ करंट अब ना हुआ तो फिर तो चलो नुक्स सही हो जाएगा। करंट है, गाड़ी चालू है, तो फिर तो नुक्स कैसे पता चलेगा? फिर तो हम जुगाड़ ही करते रहेंगे, सीरिया यूनिट डालते रहेंगे या जो चीज़ें डालते रहेंगे, फिर भी सही नहीं होगा जब तक वो नुक्स का पता नहीं चलेगा ना। तो अब कुदरती तौर पर यानी कि इसको चेक किया तो करंट नहीं आ रहा था। तो जब उसने खड़ी की तो अब जो है ना तरीका, यानी कि आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा जो भी क्या नुक्स है, अजीब नुक्स है कोई, क्या कौन सा नुक्स है, क्यों करंट नहीं आ रहा। तो ये मीटर तो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि मैं हर वीडियो में मीटर का कहता हूँ। अब करंट चेक करते हैं, इसका आता है नहीं आता, मारो विकेट। ये देखा है दोस्तों, करंट नहीं आ रहा। तो नीचे से भी हम चेक कर लेंगे, जब भी नीचे से भी आता है नहीं आता, जोर बस दोस्तों यहाँ पे तो आ रहा है करंट, क्योंकि इसका थोड़ा आता है, रोशनी की वजह से आपको नज़र नहीं आएगा, मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से करंट तो आ रहा है। और नुक्स भी ज़्यादातर यही होता है, यानी कि गर्म हो के बंद हो जाए, करंट छोड़ जाए, तो ज़्यादातर नीचे मैग्नेट कोयल यानी कि गुटका कोयल का नुक्स ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि वो गर्म हो के करंट छोड़ जाती है। बहरहाल इसका तो करंट आ रहा है। अब सीरिया यूनिट इसका है सीट के नीचे, तो वहाँ से पता चलेगा जो क्या नुक्स है, वो कैसे पता करेंगे करंट क्यों नहीं आ रहा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, सीट खोलो इसकी। ये देखा दोस्तों, ये CD70 वाला यूनिट है, ठीक है। तो इसको आप चेक करते हैं, यहाँ से पता चलेगा जो क्या नुक्स है, इसका करंट क्यों नहीं आ रहा। ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ से ग्रिप में निकाल लेंगे सीरिया यूनिट वाली। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्या क्या काम नहीं कर रहा। ये पहले तो ये ग्रिप हम चेक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से अर्थ से शुरू करेंगे, ये अर्थ काम कर रहा है नहीं कर रहा। यार ये देखा दोस्तों, ये मैंने अर्थ पे लगाया है। तो अब देखते हैं, ये देखें बीफ की आवाज़ आ रही है। ग्रीन कलर की वायर पे मैंने अर्थ पे लगाया है, बीफ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब ये पल्सर कोयल को चेक करेंगे, जो भी ये देखें, अब पल्सर कोयल की फ्रिक्वेंसी देखें, ये भी ठीक आ रही है। चला अब ये इग्निशन कोयल की देखेंगे, येलो और ब्लैक, ठीक है। ये देखें येलो और ब्लैक, इसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं जो कितनी। ये देखें बीफ की आवाज़ आ रही है, 2 पॉइंट शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। अब ये गुटका कोयल का भी आपको दिखा दूँ, ये रेड और ब्लैक गुटका कोयल वाली, ये कैसे आ रही है, ये भी ठीक आ रही है। अब ये स्विच इसका चेक करते हैं, जो यहाँ पे शार्ट तो नहीं है, ये वाइट और ब्लैक। ये देखा यहाँ पे बीफ की आवाज़ आ रही है, ये बीफ की आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए। ये देखें, ये बीफ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे बीफ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। गली बंद करें। अब स्विच भी लगा हुआ है, ये देखें, ये स्विच भी लगा हुआ है, स्विच भी लगा हुआ है, तो फिर भी ये बीफ की आवाज़ आ रही है, हालांकि ये तो नहीं आनी चाहिए। नुक्स तो यही है ना, करंट ना आने का। अब ये देखें, हैंडल इधर उधर घुमाएं, ये हैंडल इधर उधर घुमाते हैं, फिर देखते हैं। हाँ घुमाओ भाई, ये घुमाने से कोई फ़र्क पड़ता है फ्रिक्वेंसी में। ये देखा है, ये घुमाने से फ़र्क पड़ता है। आप ऐसा करेंगे, या तो इमरजेंसी हो, करंट ना आए,
तो यही वायर आप काट देंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यही वाइट और ब्लैक ये काट देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा जो भी हाँ भाई यही नुक्स है। नुक्स तो मैंने आपको दिखा दिया है, स्विच वाला है। अब ये हैंडल मोड़ने से करंट क्यों ख़त्म यानी कि नहीं आता या बीफ की आवाज़ आती है, तो ये चीज़ हमने देखनी है ना। ये अब इसका जो है ना हैंडल आगे हेडलाइट खोलते हैं इसकी, तो फिर देखते हैं जब भी कौन सी चीज़ यानी कि यही वायर कहाँ पे शॉर्ट है, वाइट और ब्लैक वाली। ये खोलो भी, हैंडल घुमाने से तो ज़्यादातर यहाँ पे नुक्स होते हैं, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। यानी कि हैंडल इधर घुमाते हैं तो फिर भी थोड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंसी शुरू होती है, यानी कि शो होती है थोड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंसी। वो क्यों शो होती है ये भी हमने देखना है। ये पहले तो की स्विच वाली बंद करने वाली जो वायर है वो हमने देखनी है, जो भी शॉर्ट है या नहीं है। ये खड़ी है, ये देखा है, ये यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं लगती, यहाँ पे खड़ी तो थी, लेकिन ये भी हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट हो। तो अब देखते हैं करंट आता है नहीं आता, तो नहीं तो गर्दन में वायर खोलेंगे, करंट चेक करवे। ये देखा दोस्तों, करंट तो आ गया इसका। अब स्टार्ट करके फिर हैंडल इधर उधर घुमाते हैं तो फिर देखते हैं बंद होती है नहीं होती। यहाँ पे मुझे लगता था ये यहाँ पे खड़ी थी वायर, तो यहाँ पे शॉर्ट थी, लगता ऐसे था, लेकिन बहरहाल हैंडल उधर घुमा के लगाओ भी प्लग। प्लग दिखेगा भाई, मारा के स्टार्ट कर घुमा ही दे। बिल्कुल यही हिल हिल के ना दोस्तों, ये यहाँ से हिल हिल के यहाँ पे खड़ी थी ना, हैंडल इधर घुमाते थे, तो यही वेरी शॉर्ट थी। ठीक है, अब यही नुक्स था, इसको टेपिंग करते हैं तो फिर हम जो है ना, मैंने आपको दिखा दिया है। देखा दोस्तों, नुक्स पकड़ने का ये अजीब तरीका है, बेहतरीन तरीका है। करंट क्यों छोड़ गई थी और कैसे ठीक किया है, कैसे चेक किया है, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। मैं दोबारा रिपीट करके आपको बता दूं, यानी कि रास्ते में करंट छोड़ जाए तो ज़्यादातर मैग्नेट कोयल का नुक्स होता है, क्योंकि वो गर्म हो के छोड़ जाती है, अगर ठंडी हो जाती है तो फिर अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वायरिंग को तो नहीं छेड़ते हम, तो ज़्यादातर वही नुक्स होता है। उसके बाद फिर सीरियल यूनिट का नुक्स होता है। ये भी यहाँ पे कैपेसिटर गर्म हो के क्या पता फूल गए हों अंदर से, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैग्नेट कोयल का नुक्स होता है। तो चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, हर कोयल की फ्रिक्वेंसी बताई है, और नुक्स निकला यहाँ पे, यानी कि चाबी स्विच वाली वायर से, यानी कि जब चाबी हैंडल इधर उधर घुमाते थे तो शॉर्टेज शो होती थी, मीटर से बीफ की आवाज़ आती थी। तो नुक्स तो आपको तो बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो लंबी क्या करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।